काशी में एक बार, ये पूज्य खंडानंद जी महाराज का प्रसंग है, वो बता रहे थे, वो अपने गुरुदेव का प्रसंग बता रहे थे, हमने श्रवण किया। वो यद्यपि श्रवण तो हमने वृंदावन में किया, पर प्रसंग काशी का बता रहे थे। वो किम करो में, बस शिष्य को, साधक को, अनुयायी को यही कहते रहना चाहिए अपने गुरु से कि मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं, आज्ञा दीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए, हुक्म कीजिए, आज्ञा दीजिए। हमारे राजस्थान में हुकुम बोलते रहते, हुकुम साहब, हुकुम साहब। हमारे पंजाब में भी ऐसा ही है, हुक्म के अंदर ही सब कुछ है, आदेश में। प्राकृत भाषा में तो सीधे सीधे आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा। इसका अर्थ धर्म कुछ मत सीखो, धर्म क्या है ये कुछ जानते ही नहीं आप। जो गुरु की आज्ञा वही धर्म है, गुरु की आज्ञा कोई धर्म मान लीजिए, वही धर्म है, उसकी आज्ञा। महा जनो येन गतस पंथा आड़ाए मम धम्मम, ये प्राकृत भाषा है। इसका अर्थ है धर्म कुछ नहीं है, जो हमारी आज्ञा यही धर्म है, इसका पालन करो। मुझे मां का सर चाहिए, तेरी मां का सर ला कर दे मुझे, परशुराम को कहा उनके पिता ने, और पल भर में ही मां का सर काट के पिता के हाथ में दे दिया, ये लो आप आज्ञा देंगे मैं तो पालन करूंगा, मैं तो पिता की अवज्ञा नहीं करूंगा। आप ऐसी कोई आज्ञा दे ही नहीं सकते जिसमें अधर्म हो। पिता कोई अवज्ञा, ऐसी आज्ञा देगा ही नहीं। पिता मेरा कल्याण करता है, वही तो कल्याणक है। पिता मुझसे कुछ ऐसा नहीं कराएंगे कभी। पिता ने आज्ञा दी, सर काट के दे दिया। माता दुखी नहीं हुई, यद्यपि माता बाद में जीवित हो गई, और वो तो लीला थी। पिता देखना चाहते थे कि पुत्र कितना आज्ञाकारी है। माता दुखी नहीं हुई, माता कुपित नहीं हुई। हाँ, एक बार यूं ही पूछ लिया माता ने विनोद में कि बड़ा कठोर आदेश था तेरे पिता का, तो वो कहने लगे मां अगर आप ऐसा आदेश आप देती तो मैं वो भी कर लेता। तो जिसने पहले आदेश दिया मैंने पालन कर लिया। आज्ञा, गुरुओं की आज्ञाएं हैं, धर्म आज्ञा है महापुरुषों की, क्या करें क्या न करें आज्ञा है। उपनिषदों में आज्ञा है आपके लिए क्या करें। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, आज्ञा है तो सही। आज्ञा है क्या करें, लिखा तो है भाई क्या करें, बताया तो गया क्या करें। सत्यम वद धर्मम चर, जी क्या करें लिखा है। कुछ हमसे घड़ी घड़ी पूछते रहते हैं, अब कोई और मंत्र कर लें क्या। कई बार हमसे कुछ लोगों ने कहा ये मंत्र बदलने, वैसा मंत्र बदलने। ना ना, कभी अच्छा है सभी पंचदेव उपासक ही खूब जप करो, अनेक मंत्रों का, अनेक स्तुतियां बोलो, इन्हें कर लो पहले, फिर मंत्र बदलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या करें, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, सत्यम वद धर्मम चर। और क्या करें, और स्वाध्याय में प्रमाद न करें, स्वाध्याय कर। स्वाध्याय में प्रमाद मत करना। अप्रमत्तेन वेदव्यम शर्वत तन्मयो भवे, अप्रमत्तता पैदा कर। क्या करें, स्वाध्याय कर। गुरु के पास जाओ, संतों के पास जाइए, स्वाध्याय करिए। और जिस दिन स्वाध्याय हो गया, जिस दिन स्वाध्याय से ज्ञान प्रकट हो गया, संसार चला जाएगा। फिर किससे रूठे किससे छूटे, फिर कौन बुरा और कौन भला। किसको गाएं किसको रोएं, फिर राग द्वेष रहता कहां है। सत्संग करिए। परीक्षित को गुरु मिल गए। अतः प्रक्षामि संसिद्धि योगिनाम परमम गुरु। आप बताइए क्या करना चाहिए मुझे।
सर्वदा। और जैसे ही गुरु के पास जाओगे तो विचार प्रकट हो जाएगा। कथा सुनाने लगे, जैसा कि कल देवहूति का प्रसंग हम सुन रहे थे, कपिल भगवान का। प्रसूति की पुत्री सती, दक्ष की बेटी। यज्ञ में उन्हें आमंत्रण नहीं दिया। वे एक प्रकार से भगवान की अवज्ञा करके चली गई, महादेव की अवज्ञा करके। इसका अर्थ यह मत लेना कि देखो पार्वती या क्षमा कीजिए सती ने अवज्ञा कर दी, लीला है।